और बनारस के अंदर लगातार जो है कि काशी में जो पर्यटक आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको बनारसी साड़ी के नाम पर सूरत की साड़ियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर बनारस के कई संगठन जो है कि उस पर बनारसी टैग की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई बनारस के अंदर जो है कि बनारसी साड़ी के नाम पर सूरत की साड़ियां जो है कि दर्शनार्थी को दे दी जा रही है। क्या काशी के दर्शनार्थी जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनके साथ धोखा हो रहा है? आदाब, सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का शुरू के नाम से जो निहायत रही और हम करते हैं। देखिए, कोई भी धोखा, किसी भी तरह का धोखा, किसी को नाम माल जिस जो दिखाया जाए और दिया गलत जाए और जो तय हो उसको उसके हिसाब से गलत बेचा जाए, इस्लाम, शरीयत और समाज और कानून की नज़र में गलत है। इसके मैं और हम क्या, समाज और कानून और शरीयत दोनों इसकी पाबंदी करती है। जो कहें वही बेचें, जो दिखाएं वही दे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात सूरत की बात, सूरत में जो माल बन रहा है हमारे बनारस के बुनकर भाई ही बना रहे हैं। हमारे बनारस के बुनकर भाई यहाँ से माइग्रेट करके रोज जा रहे हैं। मैं तो कितने लोगों को भी ताना बाना, नक्शेबंद, मैं स्टेशन तक छोड़ के, और मैंने आजिज़ी की कि आप रुक जाइए, यहाँ भाई साहब यहाँ कोई काम नहीं है। अब काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यू नहीं है, तो बताइए कैसे वो यहाँ रुकेगा। और रुकने की सबसे वाहिद वजह जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज हमें वस्तु विषय से भटकाया जा रहा है। जो सवाल है वो सवाल नहीं बताया जा रहा है। बुनकर का असल सवाल क्या है? असल सवाल माइग्रेशन है। हमारे जो नौजवान तबका जो टोटो या फरसा फावड़ा चला रहे हैं या दीगर दूसरे कामों में मुलविस हो गए, वो वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। पहले उन्होंने देखा कि पावरलूम में बड़ी आमदनी है, बड़ी तरक्की है, बड़ी आसाइश है, जो हैंडलूम छोड़ के पावरलूम पे चले गए। पावरलूम क्यों चले गए? कि हैंडलूम के दुकान पर हमारा बुनकर भाई वहां पर उसको ऐब निकालता था, बैठ के तनख्वाह पे रखा जाता था, वो ऐब निकाल के उस पर साड़ी को कम ताका जाता है, ये सब जो बेकार है नहीं खरीदने लाके, ठीक है हम तुम्हारे खरीद। फिर उसके बाद बट्टे पर उसको खरीदा जाता था, फिर बट्टा लगा के बेचा जाता। इससे इतनी ज्यादा अजियत दी गई कि लोग हैंडलूम छोड़ के पावरलूम की तरफ चले आए, नई रोशनी की तरफ चले आए। और उत्तर प्रदेश सरकार की मेहरबानी और केंद्र सरकार की मेहरबानी से हमारा पावरलूम का रोजगार बड़ा अच्छा चल रहा था। सब्सिडी बीच में सरकारें बदली, सब्सिडी के मामले में इख्तलाफात हुए। हमारा कहना था कि गरीब बुनकरों को सब्सिडी मिलना चाहिए, जो बड़े 50-50 पावरलूम चला रहे हैं उनको सब्सिडी किस बात का दिया जाए। खैर, उस विषय पे मैं नहीं जानना चाहता। सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो लेना चाहिए, जितना दे रही है वो काफी है। इसलिए काफी है कि आज हम हैंडलूम छोड़कर पावरलूम की तरफ गए। आज पावरलूम छोड़कर क्या हम रेपियर की तरफ जाना चाहते हैं? आप जिस दिन 60-70 किलो या 50 किलो सब्सिडी मिली तो सारे लोग रेपियर लगा लेंगे। रेपियर तो हर कोई लगा नहीं सकता, उसकी हैसियत नहीं, तो हैंडलूम पावरलूम अपने आप बंद हो जाएगा। वो पावरलूम का मजदूर अब जो अपने घर में स्वयं 1 या 2 पावरलूम चला, तो वो उनके घर जाके मजदूरी करेगा, और कम से कम 4-5 आदमी की नौकरी खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म, तानई वाले, फन्नी वाले, जो उसमें कई जो स्टेप है वो खत्म हो जाएगा उसमें। तो कहने का मतलब हरदम तरक्की के मैं खिलाफ नहीं हूँ। कोई भी नई चीज आती तरक्की लाती है, तरक्की होनी चाहिए और गलत माल नहीं बिकना चाहिए, इसके भी मैं फेवर में हूँ। मगर कहने का मंसूबा है कि वस्तु विषय से भटकाया क्यों जा रहा है? हमारे बुनकर भाइयों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? ताकि वो मजदूरी बढ़ाई जाए, उनकी तालीम और पर ख्याल किया जाए, उनके बच्चों को निफ्ट से जोड़ा जाए, ताकि बेहतरीन टेक्नोलॉजी, नई चीजों की जानकारी हो, ताकि नई डिजाइन के साथ वो फिर मार्केट में सरवाइव कर सके, वो सूरत की टक्कर दे सके। हमारे भाई का बुला के सूरत, अहमदाबाद में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे बनाया हुआ माल यहाँ बेचा जा रहा है। हमारे कहने का मतलब धोखा किसी तरह भी जायज नहीं है, मगर ये मानवता का दृष्टिकोण है कि आदमी किसी से माल कोई ले रहा है, क्या कह के दे रहा है और वही देना चाहिए। क्या लगता है बनारसी टैग जो मांग चल रही है, क्या बनारसी टैग लगना चाहिए? क्या वाकई में सूरत की साड़ियाँ यहाँ बिक रही है? क्या इससे कितना नुकसान, कितना फायदा है, क्या है? बनारसी टैग मैं इसके खिलाफ हूँ।
सरासर खिलाफ। जो बनारस का बुनकर छोटी छोटी दो चार साड़ियां खरीद के कहीं ना कहीं बेचता है दुकानदारों को, फिर वो तो साड़ी नहीं बेच पाएगा, उससे लोग कहेंगे टैग ला के दो। वो कहां से टैग ला के देगा? अब पैसे वाला फोन करेगा हमारी साड़ी ये रख लो टैग, वो उनका हो जाएगा। तो गरीब तो टैग के चक्कर में परेशान हुए, फिर टैग कौन देगा, टैग कौन लगाएगा? एकीकरण हो जाएगा, फिर एक अड़तियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, फिर उनका ही माल बिकेगा, उनका टैग रहे ना रहे बिक जाएगा। तो ये चीज के मैं खिलाफ, माल जरूर सही बेचना चाहिए। सूरत का माल हम क्यों बेचेंगे? नहीं बेचना चाहिए। बनास का माल बेचना चाहिए। बनास का माल क्यों नहीं बिक रहा है, ये सवाल होना चाहिए। बनास के हमारे बुनकर भाई क्यों सूरत जा रहे हैं, क्यों अहमदाबाद जा रहे हैं, क्यों बेंगलोर जा रहे हैं? मजदूरी बढ़ाना चाहिए। सब्सिडी की बात है, सब्सिडी सरकार 20-25 जो भी दे रही है, हम उस पर नहीं, वो लेके उसको आगे बहाल, क्योंकि आज बुनकरों की रोज डेली लाइन काटी जा रही है। उनसे कहा जाए तुम्हारा एरर बाकी है, वो क्या करेगा? बड़े लोग बताए हैं कि हमको रेपियर में सब्सिडी चाहिए। अरे रेपियर में सब्सिडी से हमने क्या लेना देना? हमको 1 किलो 5 किलो 6 किलो 10 किलो मिल रहा है, हम खुश हैं उसी में। हम छोटे बुनकरों की बात करें जिनको आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, हम तो प्रमोट किसी और लोगों को कर रहे हैं। आज जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान से क्या बुनकर का दर्द कम हो जाएगा? नहीं हो सकता। आज जो लोग ये टैग की मांग उठाए हैं, उनके तंजीम के अराकीन जो खुद सूरत से अहमदाबाद से माल मंगवा रहे हैं, वहां की हाई प्रोफाइल मशीनों से बना हुआ माल मंगवा रहे हैं और यहाँ डाइंग या कलरिंग करा के और हैंडलूम के नाम से बेच रहे हैं। ये कहां पे है? फिर उसको क्या कौन सा मुहर लगाया जाएगा? बनारसी ने लगाया जाएगा कि बनारस का माल में डाइंग हुई है। तो ये तो कौन तरह का खेल चल रहा है भाई? ये तो विषय वस्तु से भटकाया जा रहा है। मजदूरी की बात करिए, हमारे सरदार दीगर जितने भी जिम्मेदार तंजीम है उनकी मुनज्जम होने की कोशिश होना चाहिए। हमारे भाई बंधु मकान बेच बेच के जा रहे हैं, बेंगलोर सूरत जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए? बनारसी वस्त्र उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए? और धोखाधड़ी के मैं खिलाफ हूं। कोई भी माल, किसी भी प्रदेश का माल आप जरूर बेचिए, मगर अपने बनारस के माल का प्रमोशन जरूर करिए। हमारी संस्था सेव हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट करती है और हमारा मकसद भी रहता है कि बनारस की चीज आप बेचिए और दूसरी चीज को आप जरूर टेस्ट करिए कि देखिए ये है, क्योंकि हर आदमी की अपनी हैसियत होती है। खरीदार करने वाले कोई आदमी जो है मुबारकपुर की साड़ी खरीदना चाहता है, मगर वो बनारसी कह के आप बेच देंगे। मऊ की साड़ी खरीदना चाहता है, बनारसी कह के बेच देंगे। सूरत की साड़ी खरीदना चाहता है, उसको बनारसी कह के बेच देंगे। आप इस तरह का नहीं हुआ। हमारा बनारस का जो बुनकर वो कलाकार है, वो पूरे देश के प्रांतों के प्रोडक्ट को बनाने की हुनर रखता है। तो क्या ये टैग लगने से कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी पर काफी असर पड़ेगा? जो ये पूंजीवाद और अड़तियों का वर्चस्व फिर चरम पे पहुंच जाएगा। और जिस तरह से वो सब्सिडी के खेल में पावरलूम को समाप्त करने की तैयारी किए हैं, जिस तरह से हैंडलूम की भविष्यगत में बुरा हाल हुआ है, उसी तरह आज पावरलूम का हो जाएगा। जब रेपियर आ जाएगा तो वो सब खत्म हो जाएंगे। सब फिर सारे लोग पूंजीवादी आदि के पास जाएंगे, उन्हीं का माल बिकेगा, उन्हीं के आप मजदूर रहेंगे, उन्हीं का माल बिका जाएगा। वही एक टैग लगवाएंगे, वही कहेंगे आप टैग के लिए दिन भर घूमते रहेंगे, टैग लग जाए तब हमारा माल बिके। आप टैगे लगवाते रह जाएंगे, वो माल अपना बेच के खाली होते जाएंगे। जैसे अभी बीच में बंदी चली थी और लोग बड़े अड़तिया अपने घर से माल बेच रहे थे। नियम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मीठा छुड़वाने की बात की तो पहले अपने पे छोड़ा। कहीं भी हमें भी पहले अमल में लाने, करने और कहने से पहले अपना खुद अमल करना चाहिए, यही मेरी प्रयास है। तो जो बिजली का सब्सिडी का मामला है, जो संगठन जो संस्थाएं जो 75 किलोवाट तक, जो 25 से बात हुई वो 75 किलोवाट तक पहुंच गई है, इसकी वजह से काफी समय लग रहा है। इस समस्या का समाधान को लेकर मैं समाधान तो बता रहा हूँ, क्यों आप परेशान कर रहे हैं सरकार को? आपको मंशा नहीं समझ में आ रही है, आप सामने वाले की मंशा नहीं समझ रहे हैं। तो जहां से है वहीं से शुरुआत की जानी चाहिए। जो मिल रहा है लेके आगे बढ़िए। हम किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरह से हैंडलूम की गत हुई है उसी तरह पावरलूम की गत ना हो जाए। पावरलूम हर गरीब आदमी अपने घर लोन लेके एक तो घर पे लगा, हत्ता कि बड़े बड़े अड़तिया तक भी उनके घर लगा देते हैं, क्या तुम अपने घर पावरलूम लगा लो, उनका किराया बच जाता है, मकान का भाड़ा ही बच जाता है। तो ये सब चीजें हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा कहने का मतलब है कि सब्सिडी जो मिल रही है तो काम और आगे बिजनेस को बढ़ा। काफी लोगों के बिजली कट रही है और बकायदे से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग स्थिति बहुत है, नक्शेबंद तो काम नहीं मिल रहा। हम किसकी स्टेज पे बात करें? टेक्नोलॉजी
से अच्छाई आती है, मगर बुराई भी साथ में थी। मगर बुराई किसका नुकसान हो रहा है? कीमत अदा कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है, किसान कर रहा है, हमारा बुनकर भाई कर रहा है। वो जो है कलाकार से मजदूर बन के रह गए, और मजदूर भी कितने का? 200, 250, 300 रुपए का। यानी फस्सा फाड़वा चलाएगा तो 500 रुपए मिलेगा, टोटो चलाएगा तो 1000 रुपए चलेगा, ताली चलाएगा तो 2000 मिल जाएगा, मगर बुनकरी करेगा तो कितना मिलेगा? 250, 300, 400 रुपया मिलेगा। तो खोल के घर नहीं जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे जिम्मेदार अराकीनों की जिम्मेदारी, जो अच्छे अच्छे पदों पे बैठे, जिनकी जिम्मेदारी है कि कौम को राह रास्त पे लाए, इस कारोबार की दुहाई देते हैं, कारोबार को कैसे बचाया जाए। मैं सबसे ज्यादा मुतवाना दरखास्त करता हूँ, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी है तो इसके लिए माफी, मगर मैं छोटे बुनकरों के साथ इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा।